ये चुनाव देवेंद्र नहीं लड़ेगा, ये चुनाव कांग्रेस के केवल कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव भिलाई की आम जनता लड़ेगी, बहनें लड़ेंगी, माताएं लड़ेंगी, वरिष्ठ लड़ेंगे, युवा लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, दुर्ग शहर से अरुण वोरा और भिलाई नगर से एक बार फिर से देवेंद्र यादव पर भरोसा जताया गया है। आप पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भिलाई की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और पार्टी के हमारे सभी शीर्ष नेताओं का बहुत आभार करूँगा। सभी के आशीर्वाद से मुझे ये वापस मौका मिला। भिलाई की जनता का बहुत बेहद प्यार और अपनापन मुझे मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब, आदरणीय शैलजा मैम, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सभी का मैं धन्यवाद आभार करूँगा क्योंकि उनका भरोसा मेरे साथ है। भिलाई की जनता का विश्वास है, हम लोगों का एक अपनापन है, हम एक-दूसरे के साथ रहते हैं, जीते हैं, काम करते हैं और बहुत ही सुलभ तरीके से हम लोग लोगों के बीच में एक आपसी प्यार मोहब्बत का हमने वातावरण बना के रखा है। भिलाई की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी विविधताएँ थी पहले। आपको याद होगा भिलाई की पॉलिटिक्स में विधायक और एक जनता के बीच में बहुत बड़ी खाई और दूरी थी। कम्युनिकेशन गैप था। इस कम्युनिकेशन गैप को पिछले समय हमने ख़त्म किया है। तब जाकर जो योजनाएँ बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है जो जनता की नीड है। क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपस में है। मुझे लगता है भिलाई की जनता का प्रेम, आशीर्वाद पूरी तरह मेरे साथ है और भिलाई की जनता ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। टिकट को लेकर बहुत अटकलें लगातार लोगों ने बनाई, बहुत कन्फ्यूजन, अफ़वाहें हमारे बीजेपी के सम्मानित मित्रों ने फैलाई, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अफ़वाहों से कुछ नहीं होता। देखिए सच ऐसा है, सच कभी नहीं छुपता। ईश्वर ने दुनिया ऐसी बनाई है कि सच हमेशा सामने आता है और आज सच सामने आया। बहुत अटकलों के बाद ये जो निर्णय हुआ, ये जो बात आई, इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो भिलाई की आम जनता, भिलाई की माताएँ, भिलाई की बहनें, भिलाई के वरिष्ठ जन कि उनके बीच का कार्यकर्ता जैसा एक उनका साथी, परिवार का एक सदस्य आज उनके बीच में चुनाव मैदान में है और निश्चित रूप से हम लोग बेहतर चुनाव लड़ेंगे और भिलाई की जनता परिणाम देगी। टिकट को लेकर कैसे अटकलें थी, जैसा आपने भी बताया, हुँ। क्या देवेंद्र यादव आश्वस्त थे कि उनकी टिकट आ रही है? देखिए या आपके मन में भी कहीं न कहीं था? देखिए कभी ये कोई टॉपिक ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं। हमारा फ़ोकस किसी एक इंटरेस्ट के लिए नहीं रहता। हम काम करते हैं, काम करो तो अपने आप फल मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप अपने कर्म को कर रहे हो, उसको जी रहे हो, तो उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर खुद ब खुद परिस्थितियाँ बनाता है और आपको मौका देता है। तो हमने काम करने पे ध्यान दिया, 5 साल ईमानदारी से काम किया, जनता का प्यार इसलिए मिला। आज पिछले समय में जो भी अफ़वाहों का बाज़ार बन रहा था, मैं हमेशा साथियों को कहता था कि देखिए सच जो भी होगा, अगर सच होगा तो सामने आएगा और सच नहीं होगा तब भी सामने आएगा और आज जो भी सच था ईश्वर ने सामने लाया, कांग्रेस पार्टी ने सामने लाया और भिलाई की जनता के बीच में उत्साह है। आप जाके जनता के बीच में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चुनाव को इस बार केवल हमारे पार्टी और हमारे संगठन के साथ ही नहीं, भिलाई की जनता भी लड़ने के लिए तैयार है। 2018 में एक बार आपका सामना प्रेम प्रकाश पांडे से हो चुका है, एक बार फिर से प्रेम प्रकाश पांडे के सामने थैंक यू खड़े हैं। भैया। क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी और क्या कुछ उनके लिए कहना चाहते हैं? अ, आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। चुनाव में हम लोग दोनों सामने हैं, आमने-सामने हैं। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ है। जनता को फैसला लेना है, ईश्वर को फैसला लेना है और कर्मों के आधार पे फैसला होगा। मेरे कार्य अच्छे होंगे, बेहतर होंगे तो जनता मेरे साथ रहेगी और उनके कामों को भी आकलन जनता करेगी। तो पिछला लंबा इस पे डिस्कशन है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आने वाले समय में कहूँगा और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये चुनाव देवेंद्र नहीं लड़ेगा, ये चुनाव कांग्रेस के केवल कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव भिलाई की आम जनता लड़ेगी, बहनें लड़ेंगी, माताएँ लड़ेंगी, वरिष्ठ लड़ेंगे, युवा लड़ेंगे, क्योंकि वो भिलाई में बेहतरी उन्होंने देखी है, भिलाई की भलाई देखी है उन्होंने, भिलाई में होता हुआ जो उजाला है उसको देखा है और भिलाई मजबूत शहर है, मिनी भारत है। इस शहर से जो भावना निकलनी चाहिए, जो काम निकलना चाहिए, जो संदेश भिलाई पूरे भारत को देना चाहिए, उस संदेश के लिए ये चुनाव हम लोग जीत कर आएँगे क्योंकि भिलाई को एक ऐसा स्थान बनाना है कि पूरा भारत वापस यहाँ पर आए और यहाँ की जो प्रभुत्ता है, यहाँ की जो विशेषता है, उसका अनुभव करे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा।
कितने वोट का फासला होगा? देखिए, ऐसा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ। ना कि ना मैं मतलब चुनावी विशेषज्ञ हूँ। मैं तो वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करता हूँ। ये अगर आपको पूछना है ना, भिलाई की आम जनता से पूछोगे तो वो बेहतर जवाब देंगी इस पे। मेरा काम है लोगों की सेवा करना, मेरा काम है लोगों के कामों का ध्यान देना, मेरा काम है उनके दुःख, उनके सुख, उनकी जो भावना है, उसके साथ जुड़े रहना, मैं अपना काम करता हूँ। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है जिसमें एक बार फिर से भिलाई नगर से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और अस्वस्थ हैं चुनाव को लेकर कि भिलाई की जनता चुनाव लड़ेगी, उनको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ होता है आने वाले समय में, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब बस चुनाव की तिथि और रिजल्ट का इंतजार है। क्या कुछ होता है चुनावी चर्चा, चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।